तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्लियामेंट। आप अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो और इन पीडीएफ से बाहर नहीं होगा, और मैक्सिमम प्रश्न वही आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ सिर्फ आपको वो पेपर और वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा टॉपर्स कोड पे जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, बस वो 30 साल के पेपर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। वो क्या है? सत्र को आहूत, संसद के सत्र, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये दोनों भाषाओं में है, फिर वो चाहे इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, दोनों भाषाओं में आप ध्यान से सुनिए, और अच्छा लगे तो चाहे तो लाइक कर सकते, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करिए। तो चलिए, सबसे पहला, सत्र को आहूत करना या संसद का सत्र होता क्या है। तो मैं पहले आपको बता दूं सत्र का मतलब क्या होता है। सत्र का मतलब होता है सेशन इंग्लिश में। और ऐसा आप समझिए कि मान लीजिए आपकी क्लास शुरू होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपकी क्लास शुरू होने वाली है 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। तो ये क्या कहलाएगा? ये सेशन कहलाएगा। अब इसमें ये बताइए, रोज क्लास होगी कि नहीं होगी? डेली होगी ना। तो ये पूरे के पूरे 1 जुलाई से 30 जुलाई तक को बोलते हैं सेशन। वैसे ही संसद का भी सत्र होता है। ये कौन सा होता है? संसद का जो सेशन होता है, याद रखिए, वो एक समय होता है। कहाँ से कहाँ तक का? पहली बैठक से, मतलब संसद की, जैसे मान लीजिए ये सत्र शुरू होने वाला है, ये वाला सेशन शुरू होगा, तो पहली बार आज, जैसे मैंने कहा कि आज से सत्र शुरू हो रहा है, तो आज की बैठक और इस सेशन की लास्ट बैठक, प्रोरोगेशन का मतलब 17वां सत्र शुरू होने से लेके सत्र के खत्म होने तक के टाइम को बोलते हैं सेशन या सत्र। अब ये क्या है ऐसा समझिए। कितने हैं संसद के? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों के सत्र को शुरू कौन कराएगा या आहूत कौन करेगा? तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है या कौन आहूत करता है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को आहूत करते हैं। एक और जरूरी बात, सत्र को मतलब सेमेस्टर आप मान लीजिए, सेमेस्टर की डेली क्लासेस चलती हैं, सेमेस्टर की शुरुआत से लेकर सेमेस्टर की खत्म तक का टाइम, ये होता है सेशन। ठीक, याद रखिए, सबसे जरूरी बात जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 सेशन या 2 सत्रों के बीच में, जैसे 10 दिन की क्लास इधर चली, फिर 10 दिन की उधर, इन दोनों के बीच में, 2 सेशन के बीच में, मतलब एक बार इस सेमेस्टर और एक बार इस सेमेस्टर, दोनों के बीच में किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? सेशन क्या है? बैठक का मतलब भाई मीटिंग, रोज मीटिंग होगी, मतलब सत्र में क्या होता है, रोज बैठक ही होगी, रोज मीटिंग होगी सारे लोगों की। जैसे लोकसभा की मीटिंग होगी, डेली मीटिंग होगी, राज्यसभा की मीटिंग होगी, डेली मीटिंग होगी, कुछ ऐसा होता है बैठक। ठीक है ना। तो जिस दिन पहली मीटिंग से लेकर जिस दिन वो मीटिंग खत्म होगी, उस तक के बीच के टाइम को बोलते हैं सेशन। आमतौर पे 1 साल में, याद रखिए, आमतौर पे मिनिमम कितने सेशन होने चाहिए? मतलब 2 सेशन के बीच में कम से कम कितने समय होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब 1 साल में मिनिमम 2 सेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन आमतौर पे कितने सेशन होते हैं? अब आपको क्लियर हो गया ना। 1 साल में मिनिमम कितने सेशन होने चाहिए? 2, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। लेकिन होते कितने हैं? 3 सेशन आमतौर पे होते हैं। सबसे पहला सत्र जो होता है वो होता है बजट सेशन। बजट सत्र कब से कब तक? मई से शुरू होता है, और फरवरी से शुरू होता है और मई तक चलता है। इसको बोलते हैं बजट सत्र या बजट सेशन। दूसरा जो होता है वो मॉनसून सेशन होता है, मानसून सत्र, जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और जो तीसरा सेशन होता है वो होता है विंटर या शीतकालीन सेशन। वो कब से कब तक? नवंबर से दिसंबर तक। इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि फरवरी से मई तक का सेशन का मतलब बैठक होगी, रोज बैठक होगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि संडे को होगी, लेकिन रोज बैठक होगी, ये आपको पता होना चाहिए। रोज बैठक होती है। और उसके बाद मैं अगली बात बता रहा हूं। तो समनिंग या सत्र को आहूत करना मतलब सत्र को, दोनों लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों सदन को शुरुआत कराना। जैसे इस सेशन को देखिए, सत्र आहूत करना मतलब बजट सत्र अगर कराना हो तो कौन करेगा? राष्ट्रपति आहूत करेगा। दूसरा सेशन कब से शुरू होगा? जुलाई से सितंबर तक चलेगा। इसको कौन आहूत करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तीसरा सेशन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 1 साल में मिनिमम 2 सेशन, लेकिन होते कितने हैं? 3 होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया संसद के सत्र को आहूत करना। एक और आ जाइए, सबसे जरूरी बात, एक चीज जो भूल जा रहे हैं, देखिए, पहली बैठक और आखिरी बैठक के बीच के टाइम को बोलते हैं सत्र। याद रखिएगा, पहली बैठक और आखिरी बैठक के बीच के टाइम को बोलते हैं सत्र। और
2 सत्रों के बीच, मतलब ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो मैंने बोला टोटल 3 सत्र आमतौर पे होते हैं। मान लीजिए ये बजट सत्र है फरवरी से मई तक, और उसके बाद अगला सत्र कब से शुरू है, जुलाई से। तो याद रखिए मई से जुलाई तक के बीच के टाइम को याद रखिएगा, मई से जुलाई तक का 2 सत्रों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, रेसेस बोलते हैं। ये बात आपको रट लेना चाहिए, ये यूपीएससी का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोग इसको गैप कर देते हैं, जैसे लोग सत्र पढ़ते हैं लेकिन रेसेस भूल जाते हैं। रेसेस क्या है पता है ना, जैसे बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच के टाइम को क्या बोलेंगे, रेसेस। मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच के टाइम को बोलेंगे रेसेस। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एडजर्नमेंट या फिर स्थगन होती है। स्थगन क्या होता है, याद रखिए, सबसे पहली बात, जो सेशन होता है उसमें क्या होती है, रोज़ मीटिंग होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे फरवरी से मई तक का सेशन है, कहाँ से कहाँ तक, फरवरी से मई तक का सेशन है, तो रोज़ मीटिंग होगी, ये आपको पता होना चाहिए। रोज़ मीटिंग होगी, और हर मीटिंग मतलब एक दिन में कुल 2 मीटिंग होती है, मतलब 2 बैठकें। एक दिन में कितनी बैठक होती है, 2 बैठक होती हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो 2 बैठक कब से कब तक होती है, पहली बैठक होती है 11 बजे से 1 बजे तक, और फिर 2 बजे से 6 बजे तक। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में प्रश्न रखा है कि डेली जो बैठक होती है ना, सुबह बैठक कितने बजे से शुरू होती है, पहली बात तो एक सत्र में जैसे फरवरी से मई तक रोज़ होगी, अब उसमें मॉर्निंग टाइम पे 11 से लेके 1 तक, और उसके बाद 1 घंटे के गैप के बाद 2 से लेके 6 तक। एक दिन में कितनी बैठकें होती हैं, एक दिन में 2 बैठक होती हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी बात कि अब आपको एडजर्नमेंट समझना है। एडजर्नमेंट क्या होता है ये समझिए। एडजर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थगन। मतलब कि जो एडजर्नमेंट होता है, जैसे आज की क्लास चल रही है, मतलब आज की क्लास चली, बीच में मैंने स्थगित कर दी। ध्यान से सुनिएगा, एक तो है कि आज 11 से 1 चला और 2 से 6 चला, ये स्थगित नहीं हुई, ये पूरा टाइम कंप्लीट हुआ। लेकिन मान लीजिए कि 2 से 6 वाले में बीच में ही कुछ हंगामा हो गया और बीच में ही चीज़ों को क्या करना पड़ा, एक दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में ही इंटरप्ट हो जाएगा। तो स्थगन क्या होता है, स्थगन का मतलब कार्यवाही को रोक देना। आज की बैठक को, कोई बैठक, अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 बज जाए उसके बाद के टाइम को, तो वो स्थगन नहीं है। स्थगन क्या है, याद रखिए, जब सेशन चल रहा है, 2 से 6 वाला सेशन चल रहा है, बीच में ही कुछ बवाल कट गया, लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तो सेशन को स्थगित किया जा सकता है 1 घंटे के लिए भी, 1 दिन के लिए भी, या कुछ सप्ताह के लिए भी। याद रखिएगा, जो स्थगन होता है एडजर्नमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। एडजर्नमेंट का मतलब स्थगित करना। ये बैठक चल रही, बीच में ही स्थगित कर दिया, रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना। और अगला इंपॉर्टेंट टर्म होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। जाहिर सी बात है, नाम से ही जाहिर है, एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब जब, जैसे एडजर्नमेंट क्या होता है, जो ऊपर सीटिंग चेयर पे बैठे रहते पीठासीन अधिकारी, वो कहते हैं कि 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। तो स्थगित क्या है, मतलब 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, ये कहा गया। 1 दिन के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है, या कह सकते हैं 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, तो वो क्या है, एडजर्नमेंट है। लेकिन अगर कोई डेट ना बताए, सिर्फ सदन का पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि अब सदन को स्थगित किया गया, कोई डेट बताया इसमें कि 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ बताया नहीं, सिर्फ क्या किया, अनिश्चितकालीन समय के लिए जब भी स्थगित किया जाता है तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ बताइएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी मुझे बताइएगा। तो एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब अनिश्चित काल के लिए सदन को सस्पेंड कर देना, ये आपको एकदम रट लेना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ही अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर देता है तो फिर क्या होता है, याद रखिए। अब सबसे बड़ी बात कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर क्या है, इसको स्थगित करता है कि अनिश्चितकालीन के लिए क्या होता है, इसको मैं स्थगित कर देता हूं। अब एक और चीज़ आती है, ये तो हो गया एडजर्नमेंट साइन डाई। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोरोगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सत्रावसान। जब, ध्यान से सुनिए, जब पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति या जो भी पीठासीन अधिकारी दोनों सदन में बैठा हो, पीठासीन अधिकारी में ऑलरेडी वीडियो बना चुका, जब पीठासीन अधिकारी प्रोरोगेशन मतलब स्थगन साइन डाई कर देता है, मतलब अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दे, टाइम ना बताए, अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दे, उसके कुछ दिन बाद, याद रखिए, उसके कुछ दिन बाद, कब, साइन डाई के बाद, एडजर्न साइन डाई के बाद कुछ दिन बाद राष्ट्रपति क्या करता है, इशू करता है एक नोटिफिकेशन, और क्या करता है, प्रोरोगेशन करता है।
प्रोरोगेशन का मतलब सत्रावसान करता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है वो क्या है, एडजर्नमेंट का मतलब स्थगन कौन करता है, लोकसभा या राज्यसभा का सभापति या प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो भी वहाँ का होगा। लेकिन प्रोरोगेशन का मतलब सत्रावसान की पावर किसके पास है, याद रखिए सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोरोगेशन फिर से देख लीजिए, प्रोरोगेशन का मतलब सत्र को खत्म कर देना, कौन करता है, राष्ट्रपति। कब करेगा, जब लोकसभा का अध्यक्ष या फिर प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिश्चित टाइम के लिए सस्पेंड कर दे, मतलब एडजर्न कर दे, वो भी टाइम ना बताए, तब उसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति उसको क्या करता है, सत्रावसान करता है, मतलब इस बार का सेशन अब खत्म हो गया। तो याद रखिए एडजर्नमेंट कौन करता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, उसके कुछ दिन बाद होता है प्रोरोगेशन या सत्रावसान। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है विघटन। विघटन का मतलब भाई, जैसे विघटन का मतलब डिसोल्यूशन, परमानेंटली लोकसभा, जैसे मोदी सरकार का विघटन होना है 2024 में, आपको पता है ना 2024 में। ये कब होगा, ये विघटन तब होता है जब कोई मौजूदा सदन का जीवन समाप्त हो जाए। 5 साल होता है एक लोकसभा का टाइमिंग। ये विघटन याद रखिए सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होती नहीं, राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, वो कभी भंग नहीं हो सकती। तो भंग कौन हो सकती है, लोकसभा। तो लोकसभा का सदन 5 साल के बाद अपने आप क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक और ज़रूरी बात आपको पता होना चाहिए, कोरम। कोरम क्या है, कोई भी सदन को चलाने के लिए मिनिमम संख्या ज़रूर होनी चाहिए। वो संख्या क्या है, वो संख्या होती है पूरी संख्या का 1/10 भाग। जैसे 250 है तो 25 मेंबर राज्यसभा में होने ज़रूरी हैं और 55 मेंबर मिनिमम लोकसभा में ज़रूरी हैं सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए। अगर नहीं है तो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर का मतलब पीठासीन अधिकारी कौन कौन होते हैं लोकसभा में, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन दोनों में से कोई भी, या उपसभापति या सभापति, इन दोनों में से कोई भी अगर हो तो वो क्या करेगा, तभी चलाएगा जब मिनिमम 1/10, मतलब लोकसभा में 55 हो और राज्यसभा में 25 मेंबर होंगे, तभी ये सदन चलेगा। उसको बोलते हैं कोरम, वो मिनिमम संख्या को बोलते हैं कोरम। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।